1529 स्कूल शिक्षक विहीन है। बीजेपी विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने ही विधानसभा में शिक्षकों के बिना चल रहे स्कूलों की स्थिति पर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लगाया था, जिस पर जवाब देते हुए स्कूल शिक्षा मंत्री ने बताया कि अलीराजपुर में 256, झाबुआ में 208, बड़वानी में 428, सीधी में 122, मंडला में 237, धार में 208 शालाएं शिक्षक विहीन है। मंत्री इंदर सिंह परमार ने जवाब के साथ ही पूर्व की कमलनाथ सरकार की तबादला नीति को इसका जिम्मेदार बताया। आरोप लगाया गया कि प्रदेश के स्कूलों की ये स्थिति तत्कालीन कमलनाथ सरकार की तबादला नीति की वजह से हुई। इस पूरे मामले में सियासत शुरू हो गई है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने स्कूल शिक्षा मंत्री पर सही जानकारी नहीं देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के समय नहीं बल्कि बीजेपी सरकार में स्कूल शिक्षक विहीन हुए हैं। आदिवासी अंचल में वैक्यूम हो गया और कई शिक्षक आने के कारण से विद्यार्थी शिक्षक विहीन हो गए। इसको लेकर के मेरा ध्यानाकर्षण था और उसमें जानकारी मिली कि 35,000 शिक्षकों के ट्रांसफर 15 महीने में औसतन 2,500 शिक्षक प्रति माह हुए हैं। कांग्रेस आदिवासियों की बात करती है, आदिवासी क्षेत्रों से ही शिक्षकों की इस प्रकार से चला जाना वास्तव में आदिवासी छात्रों के साथ अन्याय और अत्याचार। उनको जवाब इस बात का देना चाहिए कि आदिवासी और एससी के उनको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है पिछले 6 महीने से। इसकी जवाब देना चाहिए, उनको क्यों नहीं मिल रही स्कॉलरशिप। जो एंटाइटल्ड हैं उसकी बात कर नहीं रहे वो। और 34,000 शिक्षकों के पूरे वो हो गए, इंटरव्यू टेस्ट सब हो चुका है, लेकिन इसके ऑर्डर नहीं निकाल रही है सरकार, शिक्षा विभाग नहीं निकाल रहा। आदिवासियों का विकास का जितना काम कमलनाथ जी सरकार ने किया है उतना कोई नहीं कर सकता। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता भोपाल से प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। बड़ी आश्चर्यचकित कर देने वाली ये बात है प्रमोद की इतने स्कूल 1529 ऐसे स्कूल हैं जहां पर शिक्षक ही नहीं है। यहां पर बच्चों का भविष्य अंधकार में है, जिन्होंने यहां पर एडमिशन लिया होगा, यहां पर जा रहे होंगे पढ़ाई करने के लिए, लेकिन शिक्षक ही नहीं है। इसके पीछे के कई रीजन सामने आते हैं। एक तो तबादला नीति एक बड़ा रीजन है, हालांकि कांग्रेस इससे मुकर रही है। दूसरी बात यह कि जो छोटे स्कूल्स थे या फिर जो छोटे शहर थे वहां से उन टीचर्स को बड़े शहर भेज दिया गया, लेकिन जो स्कूल खाली रह गए वहां पर नए पदों पर शिक्षकों की भर्ती नहीं की गई। इसकी वजह से स्कूल खाली पड़े हुए हैं। देखिए, बड़ी गौर करने वाली बात है और जो जवाब ध्यानाकर्षण में स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने दिया है वो चौंकाने वाला है। सरकार कहती है कि जो आदिवासी क्षेत्रों में जो स्कूल हैं वहां पर बेहतर शिक्षा दी जा रही है, जो आदिवासियों के जो बच्चे हैं उनके बेहतर भविष्य का निर्माण किया जा रहा है। पर देखिए, यशपाल सिंह सिसोदिया ने कल विधानसभा में स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया था। उन्होंने कहा था कि जो आदिवासी जिले हैं और जो आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं उस क्षेत्र के स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है। और देखिए, उनके इस ध्यानाकर्षण पर जवाब देते हुए इंदर सिंह परमार ने जो जवाब दिया है वो हैरानी में डालने वाला है और वो पोल खोलने वाला इस बात का है कि आदिवासी क्षेत्रों में जो आदिवासियों के जो बच्चे हैं उनके बेहतर भविष्य का निर्माण नहीं हो पा रहा है, क्योंकि स्कूल ही नहीं है। जब शिक्षक नहीं होंगे, जब गुरु नहीं होंगे तो बच्चों के बेहतर भविष्य का निर्माण कैसे होगा? नहीं हो पाएगा। और ये इंदर सिंह परमार के ध्यान आकर्षण के जवाब से साफ हो चला है। देखिए, मध्य प्रदेश के ऐसे 6 जिले जिनमें आदिवासी क्षेत्रों में जो सरकारी स्कूल हैं, जो शालाएं वो शिक्षक विहीन है, वो इस प्रकार है। देखिए, अलीराजपुर में 256, झाबुआ में 208 और बड़वानी में 428, तो सीधी में 122, मंडला में 237 और धार में 208 ऐसी शालाएं हैं जहां पर शिक्षक नहीं है। देखिए जिया, जब शिक्षक नहीं है तो बच्चे क्या पढ़ते होंगे, कैसे पढ़ते होंगे और कैसे भविष्य उनके बेहतर भविष्य का निर्माण होगा, इस पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा हो रहा है। बीजेपी आरोप लगा रही और मंत्री ने भी अपने जो ध्यानाकर्षण के जवाब में यही जवाब दिया है कि कमलनाथ सरकार जब मध्य प्रदेश में थी और जो शिक्षकों के तबादले किए गए, ऑनलाइन तबादले, उसी नीति के बाद ये स्कूल और शालाएं खाली हैं, वहां पर शिक्षक नहीं है। जो शिक्षकों के तबादले हुए हैं उसके बाद से इन स्कूलों में नए शिक्षकों के पद स्थापना नहीं हुई है या फिर उनकी पोस्टिंग नहीं हो पाई है। देखिए, पिछले 1 साल से ज्यादा का समय हो गया इन स्कूलों में शिक्षक नहीं है, तो कैसे कामकाज हो रहे होंगे, कैसे शैक्षणिक कार्य हो रहे होंगे? वो तो देखिए, कोरोना का काल है कि स्कूल ठीक से नहीं लग पा रहा है, नहीं तो इन जो आदिवासी बच्चे हैं उनके भविष्य को
सर्वाधिकार में धकेलने का काम इस सवाल के जवाब से साफ हो रहा है। देखिए, सियासत भरपूर होने लगी है, हो भी क्यों ना, क्योंकि लाजमी है, हर कोई कहता है। ये बड़ी चिंता का ये विषय है प्रमोद की सियासत इस पर हो रही है, लेकिन बच्चों के भविष्य का क्या होगा, कैसे बेहतर भविष्य बनेगा मध्य प्रदेश के छात्र छात्राओं का, ये सबसे बड़ा सवाल है। शिक्षक ही नहीं होंगे तो बच्चे स्कूल जाकर करेंगे क्या? आप बने रहिए प्रमोद हमारे साथ, आगे आपसे अपडेट्स हम लेंगे। राजपाल सिंह सिसोदिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी से। सिसोदिया जी, स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। स्कूल पहुंच रहे बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं है, ये खुद इंदर सिंह परमार ने सदन के अंदर पटल पर जवाब रखा है। और ऐसे 6 आदिवासी बाहुल्य इलाके हैं, जिले हैं, जहां पर बिना शिक्षकों के ही स्कूल संचालित हो रहा है। बड़ी चिंता की बात है सर ये तो। देखिए, सुदूर क्षेत्र में जो विद्यालय है, कई बार परिस्थितियां ऐसी बनती है कि वहां तक अप्रोचेस नहीं होने की वजह से शिक्षक लोग वहां जाकर काम करना नहीं चाहते हैं। कई बार ऐसी विपरीत परिस्थितियां बनती है कि वहाँ पोस्टिंग करने के बाद भी कई महीनों तक वो लोग जो है सुविधा भोगी होने की वजह से वहां जाके ज्वाइन करने का काम नहीं करते हैं। परंतु अब मध्य प्रदेश की सरकार में इस प्रकार से नहीं चलेगा। अब शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार है, प्रत्येक विद्यालय में शिक्षक की सुनिश्चितता होने का काम होगा। हमने इस बजट के अंदर 24,000 नए शिक्षकों की भर्ती का प्रावधान करने का काम किया है। हमने जो पिछले 3 वर्षों से चयनित शिक्षक जो कि एक प्रोसेस की पाइपलाइन में थे, उनको भी बाहर करके और उनको पोस्टिंग हो जाए इस बात के लेकर परसों शाम को आदेश जारी हो गए और उनके सत्यापन होने लगे हैं। अब वे चयनित शिक्षक जो मध्य प्रदेश में पिछले विगत कांग्रेस सरकार के सभी लंबे समय से 18 महीने से जो इंतजार कर रहे थे अपने डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन की और पोस्टिंग के, उनका मार्ग भी प्रशस्त करने का काम हमने मार्च के माह में, अभी जो बजट आया उस बजट में 24,000 शिक्षकों की भर्ती का बजट में प्रावधान करके उनका मार्ग प्रशस्त करने का काम किया है। सिसोदिया जी, एक आंकड़ा कहता है कि 70,000 शिक्षकों के पद खाली हैं, और ये तो वो स्कूलों की हम आपको आंकड़े बता रहे हैं जो कि शिक्षक विहीन है, जहां पर एक भी शिक्षक नहीं है। ऐसे 18,000 स्कूल हैं जहां पर 1 या 2 शिक्षक ही हैं, उनके भरोसे पूरा स्कूल चल रहा है। बड़ी दुविधा की बात है ये तो। मध्य प्रदेश सहित पूरे देश भर में जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें छात्र संख्या के ऊपर शिक्षक की संख्या नियत करने का प्रावधान है। 20 छात्र के ऊपर 1 शिक्षक हो, ऐसा एक स्टैंडर्ड मापदंड है। और कई जगह छात्र की संख्या अगर 20 है तो वहाँ 1 शिक्षक रहेगा, 40 है तो वहाँ 2 रहेंगे। तो इस प्रकार का प्रावधान है। और ये जो हम बात कर रहे हैं बेसिकली, ये बात कर रहे हैं वनवासी अंचल के उन विद्यालयों की जहाँ शिक्षक नहीं है। तो मैंने आपसे कहा कि वो सुपर अंचल में विद्यालय होते हैं जहाँ कहीं न कहीं सुविधाएं नहीं। तो सिसोदिया जी, इसके लिए कोई बैकअप प्लान होना चाहिए सरकार के पास। या तो शिक्षकों पे आप कार्रवाई कर सकते हैं, या तो उनके सामने कोई बेहतर योजना रख सकते हैं, या तो फिर स्कूलों के लिए कोई दूसरी कदम उठाएं उनके लिए जहां पर ये शिक्षक नहीं जाना चाहते। सुदूर इलाके हैं तो क्या हुआ, वहां के बच्चे क्या शिक्षा नहीं प्राप्त करेंगे? नहीं, इसमें क्या है कि आदिम जाति विभाग के द्वारा भी और अन्य विभागों के द्वारा भी हमने कुछ फैसिलिटीज इसमें जोड़ने का काम किया है। और विगत दिनों आदिम जाति कल्याण विभाग से भी शिक्षकों की भर्ती और उस विभाग से ही शिक्षकों को अपॉइंट करने का हमने एक प्रावधान करने का काम किया है, जिससे कि वो विभाग सीधे उन पर नियंत्रण रख सके। अभी कुछ विभागों के आपसी जो है अलग अलग दायित्वों की वजह से ये नहीं हो पाता था। शिक्षा विभाग, आदिम जाति विभाग और आपस में तालमेल नहीं होने की वजह से भी कई बार इस प्रकार की परिस्थितियां बनती थी। परंतु अब जो है विभागवार अलग अलग जो हमने करने का काम किया है। ये जो नए शिक्षक 11,000 की भर्ती होने वाली है, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम परसों शाम से शुरू हो गया है। ठीक, फिर आप देखेंगे कि नया जो शिक्षा सत्र चालू होगा इस प्रकार की समस्या आप देखने को नहीं मिलेगी। ठीक सिसोदिया जी, आप बने रहिए हमारे साथ। कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। भूपेंद्र जी, अगर स्कूलों में शिक्षक नहीं है, और ये 6 आदिवासी बाहुल क्षेत्र हमने बताए हैं दर्शकों को जहां पर स्कूल्स में शिक्षक नहीं है, बिना शिक्षकों के ही स्कूल संचालित हो रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि तबादला नीति आई थी कमलनाथ सरकार की, इसकी वजह से दिक्कतें हो रही हैं, ये बीजेपी का आरोप है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो है विवेकहीनता का एक बड़ा साम्राज्य है। वहाँ पर पढ़ने लिखने वाले लोगों की कमी है, रट्टू तोतों की तरह आते हैं और बात करते हैं। इनसे पूछें, कमलनाथ जी की सरकार आने के पहले जो शिवराज सिंह की सरकार में 20,000 स्कूलों में शिक्षक नहीं था, 1 शिक्षक था बाकी जगह पर। ये परिस्थिति का कमलनाथ जी ने पैदा की थी। 15 साल से राज कर रहे हैं और बेशर्मी इतनी कि इन्हें शर्म ही नहीं आती इस तरह के वक्तव्य देने में।
कमलनाथ जी ने क्या कर दिया 15 महीने में उन्होंने कंप्यूटर से जो है ट्रांसफर किए, ऑनलाइन ट्रांसफर किए ताकि भ्रष्टाचार ना हो। और ये जो है फिर भ्रष्टाचार में लग गए हैं, लूटखोरों की सरकार जो है, इसलिए जो है दिक्कत है। और दूसरा चीज इनसे मेरा सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के नेता और वो यशवंत सिसोदिया जी भी इसका जवाब दें जी कि अगर जो है आप आदिवासियों पे इतने हितैषी हैं और कमलनाथ जी की ट्रांसफर नीति के कारण ये साथ जो है गड़बड़ी हो गई थी, तो अभी ये 5400 विद्यालय क्यों बंद कर रहे हैं आदिवासी क्षेत्रों में? क्या आदिवासी बच्चे पढ़े नहीं? वो आपके साहब लोगों के चपरासी बने, उनकी जो है शिक्षा इस लेवल तक ना हो कि वो साहब बन सके, आप उन्हें चपरासी बनने की व्यवस्था कर रहे हो। ये कौन कर रहा है? ये जवाब दें इसका कि इनकी सरकार क्यों 5400 से ज्यादा विद्यालय बंद कर रही है। आज ये विद्यालय क्यों बंद किए जा रहे हैं और ये आदिवासी क्षेत्रों में क्यों बंद किए जा रहे हैं? आज आदिवासी क्षेत्रों में ना तो पोषण पहुंचने दिया 15 साल में, लोग मर रहे हैं वहां पर, पोषण आहार के कुपोषण से मर रहे हैं। देश में सबसे बदतर हालत है निकारागुआ और जो है वहां से हमारी तुलना की जाती है हमारे देश की। और दूसरी चीज ये कि रोज नए दावे और रोज नई दुकानें लगा के अखबारों में अपनी फोटो छपवाते रहते हैं। ये तो निर्लज्जता है किसी भी सरकार की। इन्हें दया आनी चाहिए, एक मानवता के दृष्टिकोण से वो दया भी नहीं आती जिन सरकारों को, वो इस तरह के बयान देते हैं तो बड़ी हैरानी होती है। बिल्कुल भूपेंद्र जी, बड़ी चिंता की ये बात है कि सियासत जरूर भरपूर इस पर हो रही है, लेकिन बच्चों के भविष्य का क्या होगा, इसके सवाल का जवाब सरकार को देना होगा। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजपाल